जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्णिया में एक सर धड़ से कटा हुआ मिला है और जब से ये मामला सामने आया है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं कि मृतक की पहचान योगेश्वर शर्मा, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और इसकी शादी 12 साल पहले हुई थी और इसके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन बड़ा मामला सामने तब आ गया जब पुलिस उसके धड़ को खोजने में कई घंटा लगा दिया, लेकिन अभी तक उस इंसान का धड़ नहीं मिला है। यानी कि उसका सर मिला है लेकिन अभी तक उसका धड़ मिला नहीं है। खबर यह बताई जा रही है कि योगेश्वर शर्मा कहीं काम करता था और जिस मालिक के यहां काम करता था उसका नाम कालीचरण है और कालीचरण फरार है। और फरार इसलिए है कि आशंका जताई जा रही है कि उसी के द्वारा यह हत्या की गई है। और मामला यह है कि जो योगेश्वर शर्मा जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका अफेयर था कालीचरण के पत्नी से, जिसके वजह से कालीचरण काफी नाराज था और इसकी हत्या करने की आशंका सामने आ रही है। पुलिस की टीम लगातार छानबीन कर रही है लेकिन अभी तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है, यानी कि उसका धड़ अभी तक नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड भी लगातार ढूंढ रही है लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दूं कि पूरा मामला योगेश्वर बयासी थाना क्षेत्र के मीनापुर पंचायत वार्ड नंबर 17 डुमराह टोला के फुल भाषा गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक की पत्नी गौमी ने अपने पति योगेश्वर शर्मा की हत्या का आरोप उसके मालिक पर ही लगाया है। पत्नी ने बताया कि उसके पति गांव में ही रहकर अपने मालिक कालीचरण के ट्रैक्टर चलाता था। यानी कि जो कालीचरण है उसके यहाँ योगेश्वर शर्मा जो है वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वो 2 साल तक ट्रैक्टर चलाते रहे। इसी दौरान मालिक की पत्नी से उनका अफेयर हो गया। इस मामले को लेकर कालीचरण से पति की गहरी दुश्मनी चल रही थी और कई बार पंचायत भी बैठा है। इस मामले पे पंचायत की भी बैठक हुई है। पंचायत भी इस मामले को जानता है और इसके बाद मालिक की पति को जान से मारने की धमकी दी थी। यानी जो मालिक है वो जान से मारने की धमकी भी दे चुका था इस योगेश शर्मा को। उसके बाद में उन्होंने काम छोड़ दिया था और वे सूरत चले गए थे और वहीं काम करने लगे थे। फिर बात यह आई कि गौमी देवी बताया है कि उसकी पति 15 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी और वारदात वाले दिन ही उन्हें लौटना था। मृतक की पत्नी ने बताया कि 8 फरवरी को उनके खेत में धान की बुआई की जा रही थी। इसके लिए वो आंख खुलते ही अपने पति के साथ खेत में चली गई थी। खेत में काम कर दोनों देर दोपहर करीब 1:30 बजे खाना खाने घर लौट चुके थे। इसके ठीक आधे घंटे बाद ही पति के मोबाइल फ़ोन पर किसी का कॉल आया था, जिसकी तो घर से निकले लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। उन्होंने बच्चा के साथ मिलकर गांव, सगे संबंधी और आसपास के गांव में ढूंढा। खेत पर भी गई लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आपको बता दें कि देखिए ये किस तरीके से उसको जाना था। यानी कि योगेश्वर शर्मा काम जहां करता था वो छोड़ चुका था और ये सूरत में रहता था, लेकिन सूरत जाने के दिन ही किस तरीके से उसकी हत्या हो गई और अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ हाथ नहीं लगा है। आपको बता दूं कि घर से 300 मीटर दूर पर उसका सिर मिला और मक्के के खेत में किसी जगह पे उसके सिर को मिट्टी खोदकर ढक दिया गया था, जिसके बाद गांव वालों को बताई। आगे बढ़ने पर उनकी नज़र खेत में उस हिस्से में पड़ी जहां कुछ हिस्सों में नई मिट्टी डाली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खोदकर उसमें कुछ डाला गया है और फिर नदी किनारे की बलुआ मिट्टी से उसे भर दिया गया है। ये बात उन्होंने गांव वालों को बताई और बयासी थाना के पुलिस को भी फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी हटाई तो मृतक का सिर दिखने लगा, जिसे देखकर उसकी पत्नी और गाँव वालों सब चौंक गए। इसके बाद ब्यासी पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई और मौके पर ब्यासी अध्यक्ष सुशील कुमार के अलावा ब्यासी एसडीओ आदित्य कुमार भी पहुंचे। मिट्टी के अंदर से दफन सिर को बाहर निकाला, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने शख्स का पहचान की।